मैं डॉक्टर वीर कीर्ति। आज कंकुष्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कंकुष्ट ये उपरस वर्ग का अंतिम द्रव्य है। इसको रूबार्ब भी बोला गया है। अंग्रेजी में इसको क्या है, गैम्बूस ट्री का जो सत्व होता है वो बोलते हैं। गैम्बूस ट्री होता है एक, इसको यानी कि रेवंद चीनी से बोलता है। तो जो उसका जो सत्व होता है, सत्व यानी कि जो उसका जो एक्सट्रैक्ट हो गया, उसी को ही हमने क्या रूबार्ब बोला गया है। अब अगर लेटिन नाम इसका देखा जाए तो इस प्लांट का यानी कि जो गैम्बूस ट्री है उस प्लांट का जो लेटिन नेम है वो गार्सिनिया मोरेला है। पर्याय क्या है, क्योंकि ये इससे क्या है, एक तरीके का श्राव सिगरेट होता है, वही धीरे धीरे कलेक्ट होकर के क्या है रूबार्ब बनाता है। यानी कि कौन सा प्लांट, यही गार्सिनिया मोरेला का। तो इसी के आधार पर ही क्या है इसके पर्याय बताए गए हैं। ये कुछ कुछ गोल्डन सा येलो सा कलर का होता है, तो उसी से संबंधित इसके कुछ पर्याय हैं। जैसे कि क्या है, हेमवती। हेम का मतलब क्या हो गया, सोना स्वर्ण, यानी कि उसकी तरह दिखने वाला। हेमवती हो गया। तीक्ष्ण गुंद दुग्धिका, क्योंकि तीक्ष्ण गंध आती है इसमें। रंगदायक हो गया। रेचक, बहुत ही ये प्रोगेटिव का काम करता है। कोल बालुक भी इसको बोला गया है। स्वर्ण छेरी निर्यास भी बोलते हैं इसको। तालकुष्ठ है, वरांग आदि। इस तरीके से क्या है, इसके बहुत सारे पर्याय इसमें बताए गए हैं। प्राप्ति स्थान देखा जाए तो ये भारत में क्या है, हिमालय के निचले जो क्षेत्र होते हैं उनकी पर्वत श्रेणियों में इसका जो प्लांट होता है वो रहता है। तो क्या है ये कंबोडिया, इसके अलावा भारत के अलावा कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी क्या है ये पाया जाता है। ये बहुत ही क्या है, एक संदिग्ध द्रव्य है कंकुष्ट। इसलिए जो आचार्य डलहल रहे हैं इन्होंने इसको क्या है कांचन छीरी या फिर क्या है स्वर्ण छीरी निर्यास जो है, इसी को ही क्या है इन्होंने कंकुष्ट कहा है। अन्य मत के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग इसको क्या है, जो तुरंत जन्मा हुआ जो हाथी का बच्चा होता है उसके बच्चे का मल या पुरुष इसको बोलते हैं, जो कि कैसा श्याम पीत वर्ण का होता है। अन्य आचार्यों ने कहा है कि जो तुरंत जो जन्मा बच्चा होता है घोड़े का, उसकी नाभि नाल भी कहा गया है, ये भी श्वेत पीत वर्ण का ये बताया गया है। कुछ आचार्य इसको मुर्दा शंख भी कहते हैं, जो मुर्दा शंख होता है उसको भी कंकुष्ट मानते हैं। लेकिन जो रसद समुच्चयकार है इन्होंने इसको क्या है एक वनस्पतिक द्रव्य माना है, जो क्या है गैम्बूस ट्री का सत्व बोला गया है, यानी कि गार्सिनिया मोरेला का सत्व बोला गया है। रूबार्ब इसको बोलते हैं, ये रसद समुच्चयकार ने माना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो तरह तरह के मतलब कोई हाथी के बच्चे का पुरुष मान रहा है, कोई घोड़े की नाभि नाल मान रहा है, और कैसा है श्वेत पीत वर्ण का है, तो इसीलिए क्या है इसको कुछ कुछ गोल्डन कलर का है, तो इसलिए इसको स्वर्ण छेरी निर्यास भी कहा गया है। और रसद समुच्चयकार ने इसको एक वनस्पतिक द्रव्य बताया है। ये इसका पेड़ होता है गार्सिनिया मोरेला का, तो इसी से ही जो क्या है ये इसका सत्व प्राप्त होता है। ड्राई अवस्था में ये इस तरीके से रहता है। भेदक की बात करें तो रसद समुच्चयकार ने कंकुष्ट के दो भेद बताए गए हैं। एक तो नलिका होता है और एक क्या होता है रेणुका होता है। तो नलिका और जो रेणुका है इसको हम प्राप्त करते हैं जो सत्व होता है। तो क्या रहता है कि जो गार्सिनिया मोरेला का जो प्लांट होता है उसके प्लांट में क्या है एक छोटा सा मतलब छेद करके उसमें क्या है एक जैसे बांस की नली टाइप होती है, जैसे हमें ताड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरीके से क्या है बांस की नली जो है उस छेद में फिट कर देते हैं। फिर बांस की नली उस छेद में फिट करके क्या है जो उसका जो सत्व होता है वो बांस की नली में धीरे धीरे करके क्या है रिस करके उसमें आ जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। जब वो उसमें पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाता है तो उस बांस की नली को निकाल करके उसको धूप में सुखा लेते हैं। जब सत्व सूख जाता है तो बांस की नली को ऊपर से काट करके जो अंदर की नली में इकट्ठा हुआ जो सत्व होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यही क्या है रूबार्ब इसको बोला गया है। तो इसी के आधार पर रसद समुच्चयकार ने क्या है एक तरीके से ये प्राप्ति का आधार भी हो गया। इसमें दो भेद बताए गए हैं, एक नलिका है एक रेणुका है। जब हम इस तरीके से नलिका के रूप में इसको प्राप्त करते हैं तो ये नलिका हो जाता है। ये कैसा होता है, ये रक्ताभ
पीत वर्ण का होता है, भारी होता है, स्निग्ध होता है और श्रेष्ठम इसी को ही कहा गया है क्योंकि हम इस तरीके से इसमें प्राप्त कर रहे हैं। जो रेणुका होता है ये हमें चूर्ण रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बांस की नली में खुद ही पेड़ अपना इस तरीके से मतलब श्राव कर दे तो उस श्राव को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको रेणुका बताया गया है। चूर्ण रूप में है, हल्का है, ये कैसा श्याम पीत वर्ण का होता है। निसत्व होता है, निरुपयोगी होता है, निकृष्ट होता है। तो हमें हमारे काम का कौन सा हो गया इसमें, नलिका वाला, यही क्या है, श्रेष्ठ बताया गया है। अब अगर भौतिक गुण क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि 1 से 4 इंच के टुकड़े, भाई जितनी बड़ी इतने ही हम उसमें इकट्ठा करेंगे तो 1 से 4 इंच के टुकड़ों के रूप में ही हमें प्राप्त होगा। ये पीताभ वक्तवर्ण का होता है, चिकना होगा और ठोस रूप में मिलता है। कंकुश के अगर शोधन की बात करी जाए तो उसका शोधन बहुत आसान है। इसके शोधन के लिए क्या करना है, कंकुश को चूर्ण करना है। चूर्ण कर करके इसको सुंठी को आत के इसके अंदर 3 दिन तक या 3 भावना देने से क्या है, कंकुष्ट जो है ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि ये वनस्पतिक द्रव्य है, काष्ठौषधि है, तो इसीलिए इसकी भस्म तो बन ही नहीं सकती है। तो अगर इसकी भस्म हमने बना भी ली तो क्या होगा, राख ही प्राप्त होगी। इसलिए इसका मारण नहीं बताया गया, इसलिए इसका मारण नहीं होती। तो क्या है, काष्ठौषधि होने के कारण भस्म करने में राख मिलेगी, इसलिए इसका मारण नहीं होता। इसी तरीके से क्या है, सत्वपातन, ये खुद ही सत्व रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो तमाल, हिंदी में जो है गार्सिनिया मोरेला को क्या है, तमाल वृक्ष, तमाल वृक्ष का ये स्वयं ही सत्व है, तो इसका क्या सत्वपातन करेंगे, तो इसलिए क्या है, इसका सत्वपातन भी नहीं होता है। तो अगर गुण की बात करी जाए तो क्या है, ये उष्णवीर्य होता है और तिक्त रसित होता है और बहुत ही प्रगटिव होता है ये, यानी कि तीव्र रेचक की तरह काम करता है। इसके अलावा और भी व्याधियों में जैसे व्रण में, उदावर्त में, शूल, गुल्म, पीलिहा, रोगनाशक, आमवत, जलोदर या अर्श रोग नाशक ये होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रसतन समुच्चय के अनुसार क्या है, इसके 2 भेद हो गए, नलिका, रेणुका, जिसमें से भी क्या है, इसका शोधन सुंठी को से बताया गया है, मारण इसका नहीं होना है, सत्वपातन इसका नहीं होना है, अति संदिग्ध द्रव्य होता है, गुणों में ये तीव्र रेचक की तरह ये काम करता है। मात्रा क्या है, तीव्र रेचक इसके बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, एक यव से क्या है, 1 रत्ती तक इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, ग्राही द्रव्य कौन से हो गए, सुंठी है, जीरक है, गज पीपली आदि क्या है, 1 माशा की मात्रा में, मतलब इनके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, ये जो द्रव्य है। या फिर क्या है, जब क्या है, तांबुल के साथ अगर इसको सेवन कराया जाए तो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा और रेचक हो जाता है। तो इसलिए कंकुष्ट को क्या है, तांबुल पत्र के साथ सेवन नहीं कराना चाहिए, मतलब अवॉइड ही किया जाए। तो क्या है, इससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और क्या है, प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, निम्न द्रव्यों के साथ ही इसका बहुत ही कम मात्रा में मिला करके इसको सेवन कराते हैं। किसमें, सुंठी में, जीरा में या गज पीपले में। अब कंकुष्ट में क्या है, दोष वही जो बताया है अभी, क्या है, एक सबसे बड़ा दोष क्या है, अति दस्त हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बबूल का जो क्वाथ होता है, जो बबूल की जो मूल होती है उसका जो क्वाथ होता है, इसके अंदर क्या है, जीरा, टंकण और चीनी ये मिला करके क्या है, बार बार मरीज को क्या है, पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। तो इससे जो उत्पन्न जो विकार होते हैं, दस्त यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है, इसके योग हैं, योग कौन कौन से हैं इसके, जैसे ये धन्वंतरी रस में पड़ता है, धन्वंतरी घृत में पड़ता है, शोथ में ये बहुत अच्छा काम करता है, तो शोतोदरारी रस में ये डाला जाता है, मृत संजीवनी रस में, उदावर्त हर घृत, इन सब द्रव्यों में ये पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंकुष्ट क्या है, बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है, शोधन इसका एक ही द्रव्य से है और मारण और सत्वपातन इसका होता नहीं है। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।